Jai Hind, Jai Bharat. To all my dear students, this channel and this video I'm recording for a very specific purpose. So first of all, I just want to clear it out you all कि हम इस चैनल को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम एक बहुत लंबे समय तक एक ऐसी फेज़ में रहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसमें एग्जैक्ट में रियलिटी क्या है, क्या नहीं है, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे ग्रो कर सकती है, मुझे अपलिफ्ट कर सकती है, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता भी नहीं चल रही है लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं निगेटिव जोन में ले जा रही है, परेशान करती है। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना जिस पर हम ध्यान देते ही नहीं हैं, जबकि वही छोटी छोटी सी चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हम आपस में कनेक्ट होकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें जहाँ पर हम हर उस छोटी से छोटी चीज़ का एनालिसिस कर सकें जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट डालती हैं, हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा असर करती हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप समय रहते खुद को संवार लेंगे और आपको पता होगा कि दैट यू आर हैविंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप ये स्टार्टिंग से आपको समझ में आएगा कि मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रति सबसे पहले है। तो अगर मैं खुद को ही ना समझूं, मैं खुद के साथ ही खड़ा रहना ना सीखूं, मैं खुद को ही ना समझूं, तो मैं कितना भी ये बातें करता रहूं कि मुझे घर के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, माता पिता के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, लेकिन अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ तुम्हें सबसे पहले काम करना था खुद पर, वो तुमने समझ ही नहीं पाया, तुमने उस रूट लेवल पर उसको नहीं समझा। मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लेना, कोई वीडियो देख लेना, वो अलग बात है। रूट लेवल पर पहुँच के काम करना, तुम्हें जब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम हमेशा साथ में हैं, आपको उससे कनेक्ट होना है, पूछना है, अपनी क्यूरी रखनी है ताकि सही समय पर उसका सही समाधान मिल जाए। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या है कि आपके जीवन में ना गलत चीज़ों का प्रवेश सही चीज़ों से पहले हो जाता है। आपके जीवन में गलत का जब प्रवेश पहले हो जाता है ना, तो आप उसमें सही चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि पहले से आपके ब्रेन में वो ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स बन चुके हैं, आपके ब्रेन की ऐसी वायरिंग हो गई कि वो गलत को ही डिनाई करना शुरू कर देती है। वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपकी पॉजिटिविटी को उसमें आने ही नहीं देते। तो अगर हम ऐसा कर सकें कि हम पॉजिटिविटी को पहले ले लें, तो आप नेगेटिविटी से दूर होना सीख जाएंगे। इज़ इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो इस चैनल के थ्रू हम आपस में कनेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, एक एक स्टेप पर काम करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कि इस चैनल में स्पेसिफिकली जो कंटेंट है वो किस तरीके से आपसे रिलेट करेगा। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपकी एज 13 to 25 के बीच में है, ठीक है ना, और आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, आप बॉय हैं, गर्ल हैं, आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं। 13 से 25 या 30 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं। और अगर आपको कभी भी ये लगा है ना कि मुझे आज तक कोई समझ ही नहीं सका है, मुझे कोई भी उस तरीके से ट्रीट नहीं करता जैसा मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे कोई प्रेम नहीं देता है, मैं जितना प्रेम मैं बिना कहे किसी को दे देता हूँ, मैं बस लुटाता रहता हूँ, लेकिन कोई और उस चीज़ को ना ही समझता है, ना ही समझने की कोशिश करता है, तो ये चैनल स्पेसिफिकली हर उस डिवाइन सोल के लिए। आपको ये समझना होगा, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिविनिटी, कि ये आपके पास एक दैवीय गुण है, डिवाइन क्वालिटी है। ये आज के समय में सबके पास नहीं मिलती है कि आप सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप सबको अपने मन से ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, आप सबको कितने प्रेम से ट्रीट कर रहे होते हैं, आप किसी से कुछ चाह नहीं रहे, बस ये चाह रहे हैं कि सामने वाला मुझे भी थोड़ा सा प्रेम दे दे, सम्मान दे दे, आपको उससे कुछ चाहिए नहीं है। सो दीज ऑल आर द क्वालिटीज़ जो है ना, ये सारी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन सोल हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। तो उन सारी डिवाइन सोल्स के लिए जो दिल से बहुत साफ़ हैं, प्योर हैं, तो उस प्योरिटी को ये दुनिया ना बहुत जल्दी समझ नहीं पाती है, क्योंकि आपको पता है कि कलयुग चल रहा है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और आप देख रहे हैं उसे अपने चारों ओर। तो 90% केसेस में तो यही सारी चीज़ें। तो वो 10% लोगों से आप कैसे मिलें, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा, आपको अपने एनर्जी लेवल को हाई करना होगा, ताकि आपके जीवन में वैसे ही लोग क्या होने लगे, आपसे जुड़ने लगें। और जैसे ही ये होगा तो आप अपनी उस कंप्लीट पोटेंशियल में आ जाएंगे, जो आपका कंप्लीट पोटेंशियल जो आपके अंदर छुपा हुआ है, आप उसे भी पहचान नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सोल आपको गाइड करती है, बताती है
कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम बार बार गलत बिलीफ सिस्टम के कारण या तुम्हारे सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रेंड हैं जो बार बार कहते हैं अरे तुम ही कर पाओगे, तुमसे तो नहीं होगा, तुमसे ऐसा नहीं हो सकता, मतलब छोटे छोटे से स्टेटमेंट, और यही स्टेटमेंट हम अपने साथ बांध लेते हैं। ठीक है, सो इस चैनल के थ्रू हम साथ में मिलकर उस पॉजिटिविटी को इनकलकेट करेंगे जो आपकी लाइफ को हमेशा अपलिफ्ट करे, आपको हमेशा उस जोन में रखे जहां आपको लोग सेलिब्रेट करें, ना कि टॉलरेट। आपको ऐसे लोगों की सराउंडिंग मिलनी शुरू हो जाए जो आपके पोटेंशियल को समझें, आपकी नॉलेज को समझें, आपको हमेशा गाइड करें, और अगर वो नहीं गाइड कर सकते तो कम से कम वो आपको निगेटिविटी में ना लेकर के जाए, है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस चैनल, कि पहली चीज़ तो चैनल हम सभी का है, ये केवल मैम का चैनल नहीं है, हम सभी मिल करके इस पर काम करेंगे। हर उस बच्चे का चैनल है जिसे ये महसूस होता है कि हज़ारों की भले ही भीड़ हो उसके आसपास, लेकिन उसे लगता है कि वो अकेला है। मेरे पास कितने भी सारे लोग क्यों ना हो, लेकिन मैं खुलकर बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं। हर उस बच्चे के लिए चैनल है। कितना भी आप किसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला ना ही उसे समझ रहा है, जबकि वो आपको कुछ ना कुछ सुनाई देते हैं। तो आपको टारगेट करना सबके लिए बड़ा ईजी होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कि ऐसा क्यों होता है कि जो जितना ज़्यादा प्योर है वो उतना ज़्यादा सुन रहा है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे आज तक ऐसा लगता हो कि किसी ने उसे प्रेम नहीं दिया, सुरक्षा नहीं उसे महसूस होती, उसे लगता है कि वो इनसिक्योर सा फील करता है हर समय, उसे सहयोग नहीं मिला, उसे चाहिए था कि उसे वो शक्ति मिलती जिससे वो स्वयं को रख पाता, और उसे वो नहीं मिला। उसके पंखों को मजबूत करने के लिए, उसके पंखों को उड़ान भरने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो ये चैनल, ये जो प्लेटफॉर्म है, सो हम मिलकर, मैम ऑलवेज विल बी हेयर फॉर यू ऑल, हमेशा आपके साथ हैं। कभी भी आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि तुम्हें उसी समय पर पूछना ज़रूरी है, आप पूछेंगे उसको, एंड मैम विल बी हेयर ऑलवेज, वो आपको वहाँ पर उसका सोल्यूशन भी देंगी। देखिए एक चीज़ और है बच्चों कि जब हम एक्चुअली स्कूल्स में होते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम हमारा केवल उन चीज़ों में चला जाता है जहाँ पर हम मोस्टली क्या कर रहे हैं, मगअप कर रहे हैं चीज़ों को, रोट लर्निंग में जा रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली हम केवल और केवल नंबर पर बेस्ड रहते हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें नॉलेज कितना आ रहा है, हमें कितनी लर्निंग्स आ रही हैं, हमें उसका ख्याल ही नहीं होता। और इन सारे टाइम ड्यूरेशन में आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाती हैं, जहाँ पर आपको स्वयं को तैयार भी करना था, अपनी नींव भी रखनी थी, स्वयं को मजबूत भी बनाना था, वो सारी चीज़ें रह गई। सो अगर आप ऐसा कर सके कि ये 15 से 16 साल जो आपके हैं, ठीक है, अगर आप इसमें जो भी आप सारी चीज़ें कर रहे हैं वो करते रहिए, आप उनसे दूर नहीं हो सकते क्योंकि वैसा वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एजुकेशन सिस्टम में वैसी चीज़ें बनी हुई हैं, और कोई भी उस चीज़ को आपको अलाउ भी नहीं करेगा कि आप उससे अलग होकर के चीज़ें करें। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में आ जाते हैं। हम एडिशनली डेली अगर हम 10 मिनट का, 15 मिनट का समय निकाल लें, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कर सकते हैं ना। या वीक में हम केवल आधे घंटे का समय निकाल लें, तो अपने लिए इतना तो हम करेंगे ताकि हम उसे सीखें। एंड जस्ट डू वन थिंग कि जब भी आप कुछ भी सीखिए उसे लिखिए, अपनी अलग से एक कॉपी बना लीजिएगा इस चैनल के साथ। ठीक है, हम जो भी डिस्कस करते हैं उनके पॉइंट्स को लिखना है आपको, ताकि आप वो रिकॉल करते रहें। आपकी सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी होती है ना, वो पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी बाहर निकाल देती है। तो अगर आपके पास वो चीज़ें आपकी लिखी हुई होंगी ना, देखो मैम भी कैसे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से लिख के रखती हैं, देखो ये सारी चीज़ें, मल्टीपल नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप भी इस तरीके से लिख करके रखना शुरू करेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, सो एट द लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि हर उस बच्चे को इससे जुड़ने की ज़रूरत है जो सच में अपने बेस्ट वर्जन को अपने आप में तैयार करना चाहता है, जो अपने बेस्ट वर्जन को देखना चाहता है खुद में। ठीक है, अपने सेल्फ से मिलना चाहता है, कितना भी कठिन रास्ता हो लेकिन वो उस पर चलना चाहता है। उसे पता है अगर ये सच्चाई का रास्ता है तो मैं उस पर चलूँगा, भले ही कितना कठिन हो मैं चलूँगा। सो मैम ऑलवेज विल बी हेयर विद यू ऑल। अगर तुम सच्चे हो, सच्चाई की राह पर हो, तो मैम हमेशा तुम्हारे साथ है, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी तुम्हें ज़रूरत होगी, मैम हमेशा तुम्हारे साथ अवेलेबल। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, लेकिन तुम खुद को समझना सीखना चाहते हो। तुम दिखावटी लोगों से, दिखावटी चीज़ों से और दिखावटी बातों से अगर नफ़रत करते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए ही है। और तुम अगर खुद के गाइड बनना चाहते हो, सही समय पर तुम खुद के गाइड बनना चाहते हो कि मैं समय रहते सेल्फ को गाइडेंस देने लगूँ। देखो जीवन भर हमेशा कोई आपके साथ नहीं रहेगा ना ही कोई टीचर, ना ही पेरेंट्स, कोई भी नहीं रहता बेटा, है ना।